गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि इंसान के जीवन में शांति क्यों नहीं रहती है? कितनी भी सेवा पूजा करे फिर भी उसके विघ्न आ जाता है। शांति का उपाय बताऊं? हाँ मानेंगे? बिल्कुल। आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल आपका आदेश होगा, आपकी ये कृपा होगी तो सब होगा ना। ये मेरे आदेश मेरी कृपा से नहीं हो सकता, ये भगवत कृपा से हो सकता है। आप अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे, आज ही नहीं कर पाओगी आप, अभ्यास से नहीं तो कौन थे, धीरे धीरे कंट्रोल प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को खत्म कीजिए, कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए, कम कम। जब आपके अंदर इच्छाएं कम हो जाएंगी तो अपने आप शांति बढ़ने लग जाएगी। इच्छाएं बढ़ती हैं ना तो शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी शांति बढ़ाना है तो इच्छाओं को घटाइए। जिसकी जितनी कम इच्छा उसके जीवन में उतना अधिक सुख, जिसकी ज़्यादा इच्छा उतना दुख। पूजा में विघ्न क्यों आता है गुरुजी? बार बार अपन ध्यान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई बात नहीं, आने दीजिए। विघ्न आता है, अच्छा है। संतों के यज्ञ अनुष्ठान में भी विघ्न आता था। राम जी के राज्याभिषेक में भी विघ्न आया, मंथरा कैकेयी के रूप में। तो विघ्न जब तक नहीं आएगा तब तक उस चीज का महत्व पता नहीं लगेगा। आप धूप में खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, और फिर मेहनत करके 4 घंटा 10 घंटा मेहनत करके आपने 100 रुपये कमाए। तो 100 रुपये आपने जो मेहनत करके कमाए उसे आप एक हाथ में लीजिए, और आपने किसी के जेब से 100 रुपये निकाल लिए, उसको एक हाथ में लीजिए। तो जो 100 रुपये निकाले हैं किसी के जेब से, उसकी आपको कीमत पता नहीं है, पर जो मेहनत करके 100 रुपये कमाए हैं उसकी कीमत। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान पे। दोस्तों, आज की इस लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि एक महिला ने पूछा कि मनुष्य के जीवन में शांति क्यों नहीं होती। तो इस बात पर पूज्य गुरुदेव महाराज ने उस महिला को किस प्रकार से समझाएं, आइए पूरी लाइव प्रस्तुति को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मन के भटकने पर भी जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने की पूरी कोशिश करता है, फिर जब ध्यान लगता है तो वो आनंददायक ध्यान होता है। मन कितना भी विचलित हो उसे भटकने दीजिए, पर कब तक उसकी भी, वो कब तक भटकेगा बताओ? मन कब तक भटकेगा? हाँ, वही ध्यान लगा। इसलिए ध्यान लगाओ, भगवान का चिंतन करो। मन जड़ है, कब तक उड़ेगा? चिड़िया कब तक उड़ेगी? कभी तो बैठेगी, आएगा। कब तक उड़ेगा? मन को जाने दो, मन जा तेरे को जहाँ जाना हो। हम तो भगवान के चिंतन में बैठे। गुरुजी एक बार हमारे पतिदेव से राधे राधे बोल दीजिए। ओम प्रकाश जी गोयल। ओम प्रकाश जी राधे राधे। राधे 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 महाराज जी। जी भैया। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, सुबह जब यहाँ भागवत होगी तो एक सबसे शरीर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो बुरा कर्म हो चाहे भला कर्म हो। जैसे आपने बताया माता ऋषि जो है मुनि के काटक गया था, वो फूल है। तो जब कर्म का फल मिलना ही है, हाँ, तो फिर भक्ति पूजा क्यों की जाए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न। कर्म का फल तो मिलना ही है, फिर भक्ति पूजा करने से क्या फायदा? सही है। एक गुरु के 2 चेले थे। एक वैश्या के घर जाता था, उसका मुजरा देखिए, आदत बिगड़ गई कुसंग। एक चेला सत्संग करने आता था, कथा सुनता, कीर्तन करता, भगवान के प्रेम में रोता। जो वैश्या के घर जाता था, एक दिन उसे सोने से भरी थैली, इतने सारा सोने का सिक्का रास्ते में मिल गया। वो तो भैया माला माल। और ये सत्संग करके गया तो लोहे की कील पांव में घुस गई, आर पार हो गई। लंगड़ाता हुआ वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने निकाला दवाई भाई भरी। गुरु जी के पास गया, गुरु जी भगवान गलत है। क्यों? वो वैश्या का संग करता है तो उसे धन धान्य दे दिया भगवान ने, और मैं भजन करता हूँ, दिन रात रोता हूँ, तो मुझे कील और घुसा दी। कैसा न्याय है आपके भगवान का? गुरु जी बोले, बेटा तू वर्तमान को देख रहा है, तू भविष्य को और भूत को नहीं जानता, तू वर्तमान में है, बस प्रेजेंट में। वो जो वैश्या के घर जाता है, आज के दिन उसे सम्राट बनना था, राजा, कहीं का राजा बनना था। उसके पुण्य ज्यादा थे पिछले जन्म के, परंतु उसने वैश्या का संग किया तो उसकी राज सत्ता को भगवान ने जरा से सोने में तब्दील कर दी। इतना सा दिया, चल इतने में, अब इतना मिलना था, इतना सा मिला। पुण्य तो था, पुण्य का फल तो मिलेगा। और आज के दिन तुझे मरना था, आज तेरी मृत्यु थी, पर तू सत्संग करता था, तो भगवान ने तेरे प्रेम भक्ति को देखकर तेरी मृत्यु को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। बहुत बढ़िया। तो हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलना है, परंतु जो इतना मिलना था इतने में टल जाएगा।
मरना था। मैं स्वयं अपनी बात करूं, मैं 20 फीट ऊपर से गिर गया था छत जी, से 2013 में। जानकारी है मुझे। अब बताओ, आदमी बाथरूम में फिसल के गिर जाता है, मर जाता है, मैं नहीं मरा। तो बताओ मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि भगवान ने इस कार्य के लिए बचाए रखा था। तो मेरी एक बात बताऊं, मैं तो उस दिन मरना ही था मुझे। जब मैं गिरा 20 फीट ऊपर से, सिर के बल गिर जाता, कोल्हू के बल गिरा, कोल्हू टूटा, लेकिन भगवान की कृपा है ना। उस दिन तो मेरे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन उस जीवन के अंतिम दिन को भगवत कृपा ने बचा लिया। ये कृपा है। तो भक्ति क्यों करें? जब कर्मों का ही फल मिलना है तो भक्ति इसलिए करें क्योंकि आपकी भक्ति से, आपके भगवत प्रेम से जैसे दीपक के जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की शरण में जाते ही जन्म जन्म के पाप जो भोगना ही था वो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। जो मेरे सन्मुख आ जाता है, भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरी शरण में है मैं उसके सारे अपराध पाप क्षमा करके मोक्ष का अधिकारी बना देता हूँ। पूतना मौसी ने कौन सा पुण्य किया था? मारने ही तो गई थी भगवान को, पर गति कौन सी दी? जो अपनी माँ कौशल्या को देंगे, जो माँ यशोदा को देते हैं। रावण कौन सा अच्छा काम किया? जो पिता की गति की वही रावण की थी। भगवान तो दयालु हैं। हमारे पुण्य इतने नहीं हैं, आपके पुण्य इतने नहीं थे कि आप वृंदावन आ जाओ, मेरे पुण्य इतने नहीं थे कि मैं वृंदावन में रह सकूं, लेकिन ये मेरे पुण्य का प्रभाव नहीं है, ये तो गोविंद की कृपा है। ये हम यहाँ आए। एक प्रश्न और। सुबह आप बता रहे थे, मतलब मैं करीब 35 साल से भोले बाबा की पूजा कर रहा हूँ। सुबह मैंने आपसे वो लिया, दीक्षा ली मैंने आपको, तो आपने कहा आप इस मंत्र का जाप करना। तो क्या वो मैं वो मतलब महामृत्युंजय जाप करता हूँ मैं? शिव जी, शंकर जी, शिव जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति ही, शंकर जी जब आप पर कृपा करेंगे तभी भगवान शिव आप पर कृपा करके आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर भेजेंगे। बिना शिव की कृपा से शंकर जी स्वयं रास मंडल में गोपी बनकर आए जी। तो शंकर जी जिस पर आप पर कृपा हो गई, जिस पर शिव जी कृपा करें वही भगवान कृष्ण की ओर आएगा। बिना शिव की कृपा के ये जो छत है ना, ये छत तब तक नहीं डल सकता जब तक बेस तैयार ना हो, नींव तैयार ना हो। नींव नहीं है तो आप छत क्या डालेंगे? उसी प्रकार कृष्ण की उपासना वही कर सकता है जिसने किसी न किसी जन्म में शिव की उपासना की हो। या तो इस जन्म में की हो आपने, या तो पिछले जन्म में की हो आपने। मैंने भी बचपन में खूब शिव जी की आराधना की और उनकी कृपा ही आज भगवान कृष्ण की चरणों में, भगवान शिव का ही तो अपन लोगों पर क्या है? माता की कृपा, पिता की कृपा, गुरु चरणों की कृपा, हमारे इष्ट, हमने हनुमान जी की पूजा की, हनुमान जी की कृपा, शंकर जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, सब। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने पूरी लाइव प्रश्नोत्तरी का आनंद तो लिया ही होगा। अगर आप सभी भक्तजनों को ये लाइव प्रश्नोत्तरी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आप सभी को भक्तजनों को अगली नई लाइव प्रश्नोत्तरी में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से राधे राधे।